हम लोगों को ना अक्सर ही ये बहुत सुनने को मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? तो मेरे दोस्त, अच्छे के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। और अगर बुरा हो रहा है तो वो उसके भले के लिए हो रहा है। आप कहोगे कि कैसे? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना पुजारी होता है, वो कई सालों से ना भगवान की मतलब बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना बहुत कर रहा होता है। वो सुबह 4 बजे उठता है, मंदिर खोलता है, फिर वहाँ पे भगवान को स्नान करता है, मतलब पाठ वगैरह सब कुछ कर रहा होता है। कई सालों से वो ना लगातार रेगुलरली ऐसे कर रहा होता है। तो एक दिन ना ऐसे ही भगवान से बातें करता हुआ भगवान को कहता है, भगवान आपकी तो बहुत मौज है, आप तो वैकुंठ में बैठे हो, आनंद ले रहे हो। हमारा देखो, हमको सब कुछ करना पड़ता है। सुबह यहाँ पे आके पूजा अर्चना तो हम करते हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है, हमें दुनियादारी भी देखनी पड़ती है, लेकिन आपका आनंद है। तो भगवान वहाँ पे प्रकट होके कहते हैं कि दास, चल ऐसा करते हैं, हम अपनी ना जगह एक्सचेंज करते हैं। तू मेरी जगह पे आ जा, भगवान बन जा, और मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ, पुजारी बन जाता हूँ। तो वो पुजारी कहता है, नहीं नहीं भगवान क्षमा करें, मैं तो ऐसे ही बस कह रहा था। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तू मेरी जगह पे आएगा। तो भगवान कह रहे थे, भाई मानना तो पड़ेगा। तो पुजारी जी कहते हैं, जो आपका हुक्म। तो वो भगवान की सीट पे बैठ जाते हैं, और जो भगवान की सीट पे बैठते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारी एलसीडीज लगी होती हैं, सब कुछ वहाँ पे मतलब दिख रहा होता है, क्या हो रहा है कैसे, है ना। तो वो बैठ के पहले तो बहुत आनंद लेते हैं, यार क्या है, सही है, मज़ा है यहाँ पे तो, है ना। वैकुंठ में तो मज़े ही होंगे ना। तो वो देखता है कि एक इंसान अंदर आ रहा है ना, और पीछे ही उसको पुलिस लेने आ रही है। वो वहाँ पे माथा टेकने आया होता है, उसकी फ़्लाइट होती है फॉरेन की। तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है। वो सोचों में पड़ जाता है कि इसको पुलिस क्यों उठा के ले गई। और उसको पता लगता है कि एक जो बहुत पैसे वाला है वो आया था, और उसने ना कैमरे वगैरह चेक करवाए, और यही बंदा उसके बाद आया था। तो उसने ना इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। तो उसको पुलिस ले जाती है उठा के। तो वो पुजारी कहते हैं, भगवान इन्होंने तो कुछ भी किया नहीं, इस इंसान ने तो पर्स चुराया नहीं, तो फिर इसको उठा के क्यों पुलिस ले गई? और जबकि उसका जो पर्स होता है वो मंदिर के बाहर गिरा होता है, वो कोई भिखारी उठा के ले जाता है। तो वो पुजारी बड़ा मतलब वो भगत इंसान, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, किसी पे कुछ हो, हमारा खुद का हृदय मतलब होने लग पड़ता है ना हमारे दिल में कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमको भी दया आ जाती है। तो वो तो फिर पुजारी था, और भगत बहुत बड़ा, भाई जिसको भगवान दर्शन दे रहे हैं कितना बड़ा भगत होगा। तो वो भगत वो कहता है कि भगवान मेरे से तो ये सब देखा नहीं जा रहा, करे कोई भरे कोई, चोरी किसने की है और सजा किसे मिल रही है? तो भगवान कहते हैं, जिसने पर्स उठाया है उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, और जो अमीर इंसान है जिसका पर्स गिरा था उसने कभी भी पुण्य नहीं किया, उसका पर्स गिरा, उसके हाथों से भी पुण्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हुए थे, उसने अच्छे कर्म किए हुए थे, उसका पर्स गिरा, उसके हाथों से भला हो गया किसी का, वो पैसे किसी के काम आ गए। और अब तो उसने कहा, भगवान जी जिसको सज़ा मिली उसको सज़ा क्यों मिली? भगवान कहते, उसकी आज की फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट में किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ था, वो जो फ्लाइट थी बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली थी। तो उसको बचाने के लिए, और सच में थोड़ी देर बाद न्यूज़ में भी आ जाता है कि जिस फ्लाइट में वो व्यक्ति जाने वाला था वो फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, किसी ने बम लगा दिया था। तो वो कहता है, भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है। पर कहता है, भगवान मैं ये सब चीज़ें नहीं दे सकता, आप मेरे को मेरी जगह पे ही बिठा दीजिए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता भगवान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होता है, ये सब भगवान की लीला होती है। अगर हो रहा है बुरा तो समझो उसके अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान की लीला अपरंपार है भाई। जय
जय श्री राधे।